हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखते हैं एक्टिव पैसिव जो हमने पढ़ा था उसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव पार्ट 1 पढ़ाया था, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है हमारा, उसके एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव का हमारा पार्ट 2, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव, ठीक। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। और किसके साथ आती है हमेशा? ये वी वर्ब जो होती है उनके साथ, वी फैमिली की। तो हम लोगों ने देखा था वी फैमिली की वर्ब क्या होती है हमारी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, बीइंग, ये सारी कभी भी अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलती है तो क्या होता है? पैसिव, ठीक है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्टिव में क्या आता है। ध्यान रखना, सभी को पता है कि इसके एक्टिव में क्या आता है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्या आती है हमारा अदर वर्ड, ठीक है। अब जब भी हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसके पैसिव में हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। और जो पास्ट इंडेफिनिट है किस में जाएगा? वॉज या वर में, ठीक है। इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसके बाद अदर वर्ड और बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो किस में जाएगा हमारा? वॉज वर V3 में, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने लिखा फर्स्ट सेंटेंस में, आपको बताता हूं, ही टॉट मी इंग्लिश ग्रामर, ही टॉट मी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो याद रखें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम अदर वर्ड भी कह सकते हैं। और इसको सेकंड ऑब्जेक्ट को मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी मेन वर्ब के बाद जब लिविंग सब्जेक्ट आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो आपको क्या करना है? जैसे मी है तो मी को हम आगे लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब आई के साथ क्या आता है? वॉज, टॉट। आप टीच की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही होती है तो क्या हो गया? आई वॉज टॉट। इतना सभी को समझ में आया। अब ये अदर वर्ड कौन है हमारा? इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। आई वॉज टॉट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और बाय, अब यहाँ पर कौन है? ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा? हिम। इतना सभी को समझ में आ गया। मी को जब हम आगे लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? आए। ही को पीछे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ही का क्या होता है? हिम, ठीक है। अब इसी को मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड, अगर हम इसको इंग्लिश ग्रामर से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? इंग्लिश ग्रामर वॉज क्यों आया? क्योंकि ग्रामर क्या है हमारा? सिंगुलर है। तो इंग्लिश ग्रामर वॉज टॉट, इंग्लिश ग्रामर वॉज टॉट टू, यहां पर कौन है? मी, तो टू मी, वाई, ही का क्या हो गया? हिम। कभी भी आप यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको मेन वर्ब के बाद टू लगा के लिखना है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। आगे देखते हैं अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे मैंने लिखा माई फादर गेव मी अ नाइस बुक यस्टरडे, ठीक है। माई फादर गेव मी अ नाइस बुक यस्टरडे। अब आपको देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? मी। तो मी को हम आगे लाए तो क्या हुआ? आई के साथ क्या आएगा? वॉज, आई वॉज। गेव की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? गिवन, आई वॉज गिवन अ नाइस बुक, ठीक है। आई वॉज गिवन अ नाइस बुक। अब आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको टाइम दिया रहता है, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम अगर आपको दिया है
तो इसे हम हमेशा आखिरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यस्टरडे को तो हम आगे ला नहीं सकते, तो क्या बनेगा, आई वॉज गिवन अ नाइस बुक, बाय लगा के आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो क्या है, माई फादर, तो वाई माई फादर, और फिर क्या आएगा हमारा यस्टरडे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमने इसको किससे बनाया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मी से। अब इसी को यदि हम इससे बनाएं, ठीक है, तो जैसे लिखा है सेकंड, अ नाइस बुक, अ नाइस बुक वॉज गिवन, अ नाइस बुक वॉज गिवन। अब देखिए, अ नाइस बुक वॉज गिवन, अब यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्या लगा के लिख देंगे हम, टू मी, ठीक। सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, तो क्या आएगा, वाई माई फादर, और फिर यस्टरडे। इतना सभी को समझ में आया। तो ध्यान रखिए आप लोग, ये मैंने आपको बता दिया कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाना है। अब हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि इसके पैसिव में हमेशा क्या आता है, वॉज बर V3 आता है, ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट के। अभी अफर्मेटिव था तो क्या हुआ, सेकंड फॉर्म। यदि इसी का नेगेटिव बनता है तो हम सब जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके नेगेटिव को। अभी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर जैसे लिखते हैं कि इसका जो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसके नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ओके। कुछ नहीं करना है आपको, वही सेम ऑब्जेक्ट, वॉज या वर, ये आ जाएगा, और इसके बाद हम किसको लगा देंगे, नॉट को, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आगे समझ में। तो आपको क्या करना है, वॉज वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है, ठीक है। जिसे मैंने लिखा, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड यू, ओके। तो अभी आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू को हम आगे लाए, यू के साथ क्या आता है, वर, फिर क्या आएगा, नॉट। अंडरस्टैंड जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड, तो यू वर नॉट अंडरस्टूड, वाई, शी का क्या हो जाएगा हमारा, हर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। इसमें हमारा एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, कोई अदर वर्ड दिया ही नहीं, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन फिर से देखते हैं, माई अंकल डिड नॉट My uncle did not send me message last night, ओके। अब देखिए, इसमें एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। तो माई अंकल डिड नॉट सेंड मी मैसेज लास्ट नाइट, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को अगर हम आगे लाते हैं तो क्या हुआ, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, नेगेटिव है तो क्या आएगा, नॉट, आई वॉज नॉट। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, सेंट, SENT, ओके। आई वॉज नॉट सेंट, अब क्या हो गया हमारा, मैसेज, ठीक, आई वॉज नॉट सेंट मैसेज। अब ये क्या है, लास्ट नाइट, ये क्या है, टाइम, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, और मैंने आप लोगों को बताया एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ था, सबसे आखिरी में, ठीक है ना। तो आई वॉज नॉट सेंट मैसेज, ठीक, वाई, सब्जेक्ट कौन है हमारा, माई अंकल, तो क्या आएगा, वाई माई अंकल लास्ट नाइट, ओके। क्लियर हुआ, इतना सभी को समझ में आया। तो ये हमने अभी किससे बनाया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यदि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए हम दोनों तरीके से देखते हैं। मैसेज वाज नॉट सेंट टू मी, आपको क्या लगाना है यहाँ पर, टू मी, ओके। तो मैसेज वाज नॉट सेंट टू मी, अब ये क्या है हमारा, लास्ट नाइट, ये क्या है हमारा,
एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसको कहाँ रखेंगे हम, लास्ट में रखेंगे। तो मैसेज वाई नॉट सेंड टू मी, वाई कौन है, माई अंकल, तो वाई माई अंकल लास्ट नाइट। ओके, इतना क्लियर होगा, आप सभी को समझ में आ गया नेगेटिव। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी का यदि हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में आपका क्या आ जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, देन क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, वॉज या वर, ये कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैसा हो गया, इंटरोगेटिव। ठीक, आपको एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इंटरोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ आती है आगे, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा डिड यू सी मी हेयर लास्ट नाइट, ठीक है, डिड यू सी मी हेयर लास्ट नाइट। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है हमारा मी, तो मी को हम आगे लाएंगे तो क्या आएगा आई के साथ क्या आता है हमारा वॉज, तो क्या आएगा वॉज, तो क्या बनेगा वॉज आई। सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी सीन। अब ये अदर वर्ड में ले सकते हैं हम इसको, तो क्या आएगा हेयर लास्ट नाइट, सॉरी लास्ट नाइट क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको हम लास्ट में रखेंगे। तो वॉज आई सीन हेयर बाय यू लास्ट नाइट, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको हेयर से बना सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसको हेयर से नहीं बना सकते, कभी भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम अगर आपको आखिरी में दिया हुआ है तो ये हमारा सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा वॉज आई सीन हियर बाय यू लास्ट नाइट। इतना क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें आगे आपको जोड़ के बता रहा हूं, जिसे मैंने लिखा कि डिड यू आस्क फॉर मनी टू योर फादर, डिड यू आस्क फॉर मनी टू योर फादर, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इसमें वर्ब कौन है, आस्क, और आस्क के साथ प्रीपोजिशन लगी हमारी फॉर। तो किसी भी वर्ब के साथ यदि प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब भी बन जाती है, मैंने आपको बताया था। तो कभी भी अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो हम उसी के साथ उसको अटैच रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डिड यू आस्क फॉर मनी टू योर फादर, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा मनी, मनी को आगे लेंगे तो मनी के साथ क्या आएगा हमारा वॉज मनी, ठीक है। आस्क जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी आस्क्ड, और जो प्रीपोजिशन फॉर है उसे इसी के साथ रहने देंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा वॉज मनी आस्क फॉर टू योर फादर, आस्क फॉर टू योर फादर। अब देखिए ये दो प्रीपोजिशन एक साथ बिल्कुल आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके साथ कनेक्टेड। क्या बनेगा वॉज मनी आस्क फॉर टू योर फादर बाय, और सब्जेक्ट कौन है हमारा यू। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिखकर भेज सकते हैं, या मेरे नंबर पर आप मुझसे कोई भी जो आपकी क्वेरी हो मेरे से पूछ सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके, ठीक है, 9713244805। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आप लोगों को सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा देखते हैं, जिसे मैंने लिखा डिड शी लुक आफ्टर, डिड शी लुक आफ्टर योर मदर, डिड शी लुक आफ्टर योर मदर, ठीक है। क्या मतलब हुआ, क्या वह तुम्हारी मम्मी की देखभाल करती थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लुक आफ्टर, तो ये पूरी की पूरी कौन बन गई, एक फ्रेजल वर्ब बन गई। लुक एक वर्ब है लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन लगी है, तो ये इसी के साथ रहेगी, ध्यान रखना। कोई भी वर्ब के साथ
जब प्रीपोजिशन होती है तो वो उसके लिए ही होती है, वर्ब के लिए तो उसी के साथ अटैच रहती है, ठीक है ना, ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। लुक आफ्टर माने क्या होता है, देखभाल करना। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, योर मदर, तो इसको हम आगे लाएंगे तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज योर मदर लुक्ड आफ्टर, ओके, वॉज योर मदर लुक्ड आफ्टर, ठीक, वॉज योर मदर लुक्ड आफ्टर वाई शी का क्या होगा हमारा, हर, ओके, इतना समझ में आया सभी लोगों को। अब देखते हैं हम लोग इसका इंटरोगेटिव देखते हैं हम लोग, सॉरी WH वर्ड्स का, ठीक है। WH इंटरोगेटिव में क्या होता है कि ये जो आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बस अब आपको क्या करना है कि अगर आप इसको WH वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो WH इसके आगे आ जाएगा, बस सेम वही का वही हमारा ये बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा बन गया एक्टिव और ये हमारा बन गया पैसिव, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखें जरा, जैसे कि मैंने लिखा पहला, वाई डिड ही पनिश यू, वाई डिड ही पनिश यू यस्टरडे, वाई डिड ही पनिश यू यस्टरडे, ठीक है। तो देखिए क्या है, वाई, ठीक, अब यहां पर यस्टरडे तो हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ जो मेन वर्ब के बाद दिया, तो कौन है, यू, तो यू के साथ क्या आता है, वर्ब, वाई वर यू, ओके। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड, तो वाई वर यू पनिश्ड, ठीक है। अब ये कौन है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसे तो हम कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, तो वाई वर यू पनिश्ड। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, तो इसे हम वाई हिम और यस्टरडे को कहाँ लिखेंगे हम, लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी WH वर्ड के सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर से देखते हैं एक और, नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला when did you see there, when did you see there। अब देखिए जरा आप लोग इस सेंटेंस को बड़ा ध्यान से समझना कि when did you see there, when did you see there, तुमने कब वहां देखा, when did you see there, ओके। अब मान लीजिए कि इसमें हमारा कौन है, सी के बाद क्या दिया हुआ है, देयर, तो ये कौन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा कभी ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, व्हेन वॉज, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, व्हेन वॉज सीन। अब हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो क्या आएगा, देयर, वाई, और इसको क्या लिखेंगे हम, यू, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम आगे लिख सकते हैं, बट एडवर्ब ऑफ टाइम को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आखिरी में ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए जैसे मैंने लिखा, नेक्स्ट, व्हाट डिड यू टीच अस यस्टरडे। अब आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है व्हाट डिड यू टीच अस यस्टरडे, तो क्या आएगा, व्हाट, डिड किस में जाएगा हमारा, वॉज या वर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अस को आगे लाएंगे तो क्या आएगा, वी। अब आप जानते हैं वी के साथ वॉज आता है, वर, तो वॉज तो आते नहीं, तो क्या आएगा, वर। तो व्हाट वर वी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, थॉट। इतना सभी को समझ में गया, तो व्हाट वर वी थॉट। अब ये कौन है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो कहाँ आता है, हमेशा आखिरी में आता है, तो व्हाट वर वी थॉट वाई यू यस्टरडे, ठीक है, सभी को समझ में आ गया अच्छी तरह। तो ये इस तरीके से, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आपको हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को फॉलो करना है ना। तो मैं थोड़ा WH वर्ड पर जोर देके आपको 2-3 एग्जांपल और बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए हम, देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, व्हाट डिड शी कुक्ड, व्हाट डिड शी कुक टुडे, ओके। व्हाट डिड शी कुक टुडे, आज उसने क्या बनाया, ठीक है, व्हाट डिड शी कुक टुडे, ठीक। तो अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए क्या आएगा, व्हाट। अब आपने देखा कुक के बाद क्या दिया है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब, व्हाट वाज, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, कुक्ड, तो क्या बनेगा, व्हाट वाज कुक्ड, व्हाई
शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और टुडे के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, टुडे। इतना क्लियर हो गया? इतना सभी को समझ में आया? वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन वी हैव टू यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब हेयर। ओके, तो क्या आएगा, वॉट वाज। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला हम लोग देखते हैं हु वाला, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है हु सॉल्व योर प्रॉब्लम। देखिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं होगा। तो हु के बाद प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे हैं जिसमें डू या डस का यूज हु के बाद नहीं किया जाता अगर सेंटेंस नेगेटिव ना हो तो। ठीक है, दूसरी चीज हु के बाद डू या डस या डिड जब आ सकते हैं जब वो एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कब आ सकता है हु के साथ डू डस या डिड, जब उसमें नॉट लगा हो तब, या फिर उसको एज अ मेन वर्ब यूज किया गया हो। तो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हु सॉल्व योर प्रॉब्लम, जब आपको सब्जेक्ट नहीं दिया तो आप हु को किस में चेंज करते हैं, वाई हुम। ठीक है, वाई हुम के बाद हमेशा अब कौन है हमारा ऑब्जेक्ट, योर प्रॉब्लम, तो वाई हुम वॉज योर प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बना, वाई हुम वॉज योर प्रॉब्लम। ठीक, और इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो वाई हुम वॉज योर प्रॉब्लम सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, सॉल्व। ठीक है, सेकंड आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हु के प्लेस पर आप हु लिखेंगे। ठीक है, हु के प्लेस पर आप हु लिखेंगे, इसके बाद हु वॉज योर प्रॉब्लम, हु वॉज योर प्रॉब्लम सॉल्व बाय। इस तरीके से भी हम इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया अच्छी तरीके से? दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो ये हु वाला क्लियर हुआ। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को इसकी पूरी शीट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। ठीक, अब देखिए ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको एक एक टेंस का बता दिया है। अब आप लोग ध्यान रखें, अगर आप थोड़ा सा सेम स्ट्रक्चर यही है, बस आपको टेंस को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं देखिए जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, एक तरफ मैं लिखता हूँ एक्टिव और दूसरी तरफ मैं आपको लिखता हूँ पैसिव। ठीक, आप इस एक्टिव पैसिव को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका जो चार्ट है जिस पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस बनाते हैं अभी। देखिए अब एक्टिव है, जैसे कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों ने क्या देखा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस आता है। ठीक है, और जब इसके नेगेटिव वगैरह बनाते हैं तो क्या आता है, डू या डस। ठीक है, और फिर मेन वर्ब की क्या आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब में, तो क्या आएगा, इज एम आर प्लस V3। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में, लेकिन पैसिव में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए अब दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जो हमने अभी पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है इसमें क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब नेगेटिव वगैरह आती है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है ये किस में चेंज होता है, वॉज या वर में, और मेन वर्ब की क्या आएगी इसमें, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, और जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाती है तो डिड आता है, और उसके साथ क्या आता है, वी फर्स्ट आती है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोग याद रखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब में गया, पैसे में थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब में गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये पास्ट कंटिन्यूअस में गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है हमारा, विल बी और शैल बी, और जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी हमारी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट आपको समझ में आया। अब इसी चार्ट को आप अच्छे से याद कर लें। अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इज एम आर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये इज एम आर किस में रहता है, इज एम आर में ही रहता है,
और इसको हम बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं? बीइंग प्लस V3 में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है हमारा? वॉज या वर, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये किस में रहेगा? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, तो पास्ट में आप याद रखना केवल दो ही टेंसों के हम पैसिव बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। सॉरी, मतलब टेंस से जब हम पैसिव बनाते हैं तो दो ही टेंस के बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बी या बीन आता है उसकी पैसिव को हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर का हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस है इसमें क्या आता है? हैज़ या हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा? हैज़ बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस V3। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये क्या लग जाएगा इसमें? बीन, हैड बीन प्लस V3। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल हैव और शैल हैव प्लस V3। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट किस में जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस V3। ठीक है, देखिए ये 8 टेंसों के मैंने आपको लिख दी, केवल 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होते हैं। फिर मॉडल वर्ब वगैरह के हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ध्यान से देखना कि क्या लिखा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप लोग ध्यान दें, पहले तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, अभी इसको आप नोट कर लें। ठीक, और जब भी आप पैसिव करें तो जरा इसको पास में रख के बैठे अभी शुरुआत में, और फिर इसको लर्न कर लें। वैसे याद करना बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब, तो किसमें? इज एम आर V3। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर V3। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी V3। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस क्या होता है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर ING, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर ING। कभी भी आपको ING वाला क्वेश्चन होता है तो उसका पैसिव हमेशा किससे बनता है? बीइंग प्लस V3, और वर्ब वही रहेगी, इज एम आर बीइंग V3 में जाएगा, वॉज वर बीइंग V3 में जाएगा। ठीक है, अब है परफेक्ट। परफेक्ट में आपको एक बेनिफिट है कि थर्ड फॉर्म तो दी है, तो केवल आपको क्या लगाना है? बीन लगाना है। जैसे हैज हैव B3 है तो किस में जाएगा? हैज बीन हैव बीन B3। हैड V3 है तो किस में जाएगा? हैड बीन B3। और विल हैव शैल हैव V3 है तो किस में जाएगा? विल हैव बीन शैल हैव बीन V3 में। ठीक है, ये चार्ट आप रखें। अब मैं आपको थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए अब देखिए मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। केवल हमें क्या है, इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से, अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कैसे आता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम में हमें सबसे पहला क्वेश्चन आया कि माई अंकल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी बिटवीन अस। ठीक है, या बिटवीन 2 ब्रदर्स। ठीक है, अब आप लोगों को लिखा है कि माई अंकल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी बिटवीन 2 ब्रदर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक, दिख रहा है आप सभी को। अब देखिए आपको ऑप्शन दिया ए, पहला लिखा है मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स वाई माई अंकल। ठीक है,
बी ऑप्शन दिया है आपको मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स वाई माई अंकल। ठीक है। सी ऑप्शन दिया आपको मनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स वाई माई अंकल। ठीक है। और डी आपको दिया है कि मनी वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ब्रदर्स वाई माई अंकल। ठीक है। अब देखिए आप लोगों को ये दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए, तो आपको कभी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आपने देखा यहाँ पर आपको लिखा है एज डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो आपके पास जो चार्ट है आपको पता चला कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो किस में जाता है, मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, इज एम आर बीइंग बी थ्री। तो आप देखो इज एम आर बीइंग बी थ्री किस में दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया। दूसरे में क्या दिया है, वॉस, नहीं दिया। तीसरे में इज बीइंग बी थ्री दिया है, ठीक है। चौथे में दिया है इज एम आर, नहीं दिया। तो फिर किस में दिया है, थर्ड में दिया है, तो थर्ड वाला आंसर। हमें कुछ नहीं पढ़ना आगे पीछे का। ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे को इसी नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए तो आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए अब मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ही हैज बीटन मी ही हैज़ बीटन मी। ओके, इतना आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला, आई वॉज बीटन बाय हिम। ठीक है। सेकंड आपको दिया है आई एम बीटन बाय हिम। तीसरा है आई हैज़ बीन बीटन वाई हिम। और डी ऑप्शन दिया है आई हैव बीन बीटन वाई हिम। ठीक है। अब ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना, 4 ऑप्शन पढ़नी नहीं है, केवल आपने देखा कि हैज़ बीटन मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव बी थ्री किस में जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन बी थ्री। तो हैज़ बीन हैव बीन पहले में दिया है, नहीं दिया। दूसरे में दिया है, नहीं दिया। तीसरे में दिया है। चौथे में दिया है। अब इन दोनों में आपको देखना है कि ये दोनों में हैज़ बीन हैव बीन दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है आई वो हैज़ लेता है या हैव लेता है। तो आई के साथ क्या आता है, हैव। तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी वाला। और सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया। एक एग्जाम्पल फिर देखते हैं। देखिए अब जैसे कि मैंने आपको लिखा कि माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन नाउ। ठीक है। अब लिखा है माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन नाउ। अब हमें ऑप्शन दिया है ए। अब ध्यान से देखना आप लोग, पहला दिया है फूड इज कुक्ड in the kitchen by my mother now। ठीक है। वी ऑप्शन दिया है फूड was being cooked in the kitchen by my mother now। ठीक है। सी ऑप्शन दिया है कि फूड इज बीइंग कुक्ड इन द
किचन, नाउ वाई माई मदर। ठीक है, लास्ट दिया है फूड इज बीइंग कुक्ड इन दी किचन, वाई माई मदर नाउ। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है, इज कुकिंग, मतलब ये क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है। तो आप लोगों को याद होनी चाहिए इज एम आर आई एन जी किस में जाता है, इज एम आर बीइंग V3। तो इज एम आर बीइंग V3 चेक करो, पहले में दिया इज एम आर बीइंग V3 नहीं दिया, दूसरे में दिया इज एम आर बीइंग V3 नहीं दिया, तीसरे में दिया है, चौथे में दिया है, इन दोनों में आपको इज एम आर बीइंग V3 दिया है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होगी। फूड इज बीइंग कुक्ड इन दी किचन। अब ध्यान से देखना है, क्या लिखा हुआ है, नाउ वाई माई मदर और वाई मदर नाउ। तो अब इन दोनों में कौन सा सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउ का मीन्स क्या होता है अब, तो ये भी किसको बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है। तो जो नाउ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा का आता है, लास्ट में आता है। तो इसमें नाउ आगे दिया है, इसमें पीछे दिया है, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा हमारा, डी वाला। ठीक है, सभी को अच्छी तरह समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग सारे आप लोगों को एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको पूरी के पूरी सेट पेपर लगवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियोस में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस के कैसे बनाए जाते हैं और मॉडल वर्ब के कैसे पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।